प्रेम से बोलिए माता जगत जननी की जय, अम्बे माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जे नवरात्रि होती है, 9 दिन की व्रत होती है। आश्विन मास शारदीय नवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में माता जगत जननी का अपमान होती है, पूरा सुनने में माता जगत जननी दया करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। घर में सुख शांति मिलती है, सुहाग की लंबी आयु होती है, संतान की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माता की आवाहन होती है घर में। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता दी, जय जगत जननी माता। गुरु भाई बहना, मिथिला नगरी में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा बड़े धनवान थे, राजा का कोई कमी नहीं था। राजा प्रतिदिन भगवान के भक्ति करते थे, पूजा करते थे। कहते हैं कि कुछ के लिए ना कुछ के लिए भगवान अपना नाम जपवाने के लिए चारों कोण बराबर नहीं करते हैं, एक कोना नीचा कर देते हैं। तो राजा के सब कुछ था, लेकिन एगो संतान नहीं था। राजा साहब क्या करते हैं, देवी देवता सब करते हैं, लेकिन समय आने पर राजा के ब्याह के कई वर्ष बीता तो लोग जो हैं निर्वंश कहने लगे। राजा कहते हैं कि हे भगवान, निर्वंश को नाम सुनने से पहले यदि मेरा प्राण चला जाता तो बढ़िया था। हम इस संसार से प्राण को त्याग देते, बहुत अच्छा था। सारी व्रत किए थे राजा, लेकिन नवरात्रि दुर्गा पाठ कभी नहीं करवाए थे, नहीं किए थे नवरात्रि व्रत। सब देवी देवता के पूजा करते थे, लेकिन नवरात्रि व्रत कन्या भोजन नहीं करवाए थे, और नहीं तो नवरात्रि व्रत अपने आप को किए थे। राजा साहब जो हैं बड़ा दुखी रहने लगे। उनके मन में यही लगता था कि इतना प्रजा को हम भलाई किए, इतना हम प्रजा को मदद किए, लेकिन प्रजा मेरे लिए कुछ नहीं। प्रजा बस मुझे निसंतानी कह दिया, मेरा धन तो खा लेता है, लेकिन मुझे निसंतान कह देता है। राजा साहब बड़े दुखी रहने लगे। राजा के पास एक तोता था। तोता जो है, तोता अपने आप में सोचता है कि राजा अपना संतान से ज्यादा मुझे प्यार देते हैं, प्रतिदिन मुझे स्नान करवाते हैं, मुझे कटोरी में दूध देते हैं, भात देते हैं, अच्छे अच्छे राजा फल खिलाते हैं, अपना पुत्र के समान मुझे मानते हैं। कहूं से आते हैं राजा तो मुझे बेटा और सोना कह के पुकारते हैं, कभी भी मुझे सोना सोना कहते हैं। राजा रानी का मीठी बोली मुझे दिल जीत लेता है मेरा। राजा के लिए तो हम कुछ कर ही सकते हैं। राजा साहब बड़े दुखी रहते हैं। तोता जो है, तोता प्रतिदिन पिंजरा से निकल के इधर उधर उड़ने जाता था। देखता है कि आश्विन का महीना कृष्ण पक्ष खत्म होके और शुक्ल पक्ष चढ़ने वाला है। सब लोग के घर में साफ सफाई हो रहा है। माता रानी का मंदिर भी साफ सफाई कर रहे हैं। तोता जो है अपने पक्षियों के झुंड में जाता है और पूछता है कौवा से कि कौवा भाई, तुम तो
चारों तरफ घूरते हो, घर घर में घूमते हो। बताओ आखिर कौन ऐसा व्रत आने वाला है जो सभी लोग अपने घर का साफ सफाई कर रहे हैं, और जहां तक के कि माता दुर्गा का मंदिर भी साफ किया जा रहा है, जगह जगह पर मूर्तियां बनाया जा रहा है। कि आखिर कौन ऐसा व्रत है? कौवा भाई कहता है, अरे तोते भाई, तुम तो ठहरा पिंजड़ा में रहने वाला और मैं तो नगर में घूमने वाला। मुझे तो कोई पकड़ के नहीं रखता। भले ही मैं काला हूँ, लेकिन मुझे कोई पकड़ के नहीं रखता है। अच्छा है कि मैं काला हूँ। तुम्हारा पंख सुंदर है, हरा भरा है, मीठी बोली है, इसीलिए तो लोग तुम्हें पिंजड़ा में पकड़ के बंद करके रखते हैं। ये बात सुनकर तोता बोला, अरे कौवा भाई, मजाक छोड़ो, कौन सा व्रत है मुझे बता दो। कौवा बोला, अरे तोता भाई, आसीन का मास है, सर्दीय नवरात्रि है। ये शुक्ल पक्ष में पूरे 9 दिन का व्रत की जाती है। लोग तो 1 से 2 से 3 दिन में व्रत में उब जाते हैं, लेकिन ये 9 दिन का व्रत है, नवरात्रि कहा जाता है। तोता कहता है, अरे कौवा भाई, आखिर इस व्रत में लोग क्या करते हैं, हमें विस्तार रूप से समझाओ। तोता के बात सुनकर कौवा बोला, अरे तोता भाई, मैं तो यही प्रतिदिन देखता हूँ, सबके आंगन में मैं जाता हूँ। सवेरे उठ के अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होकर, अपने घर की कामों छोड़कर, सिर्फ झाड़ू लगाकर स्नान करके, और देखते हैं थाल में फूल फल सजा के, मिठाइयाँ सजा के मंदिर जाते हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर पाठ करवाते हैं, कथा सुनते हैं, मंदिर में जोत जलाते हैं, जहाँ तक के कि घर में भी जोत जलाते हैं। पूरे 9 दिन तक फल पर रहते हैं। जब 9 दिन होता है तो कन्या का भोजन करवाते हैं। 8वें दिन पूरा रात जागरण करते हैं। तोता सोचता है, क्या मैं तो एक पक्षी हूँ, लेकिन जितना बन पड़ेगा उतना हम अवश्य करेंगे। तोता तनिक नहीं देर किया, अमावस्या का बात सुना और पहला दिन क्या करता है तोता, सुबह सुबह पूरा पिंजरा में चिल्लाने लगा, पूरा इतना गुहार करने लगा, रानी मुझे निकालो, राजा मुझे निकालो, राजा मुझे निकालो, रानी मुझे निकालो। पूरा शोर मचाने लगा तोता। राजा रानी कहते हैं, आखिर इसे क्या हो गया है, इतना शोर क्यों मचा रहा है, कोई तो कारण होगा। गुस्सा से जाकर रानी पिंजरा से निकाल दी तोता के। तोता के निकालने के बाद तोता फर्श से उड़ गया और जाके नदी तालाब में स्नान कर लिया। स्नान करके और घूमने लगा बगीचे में कि आखिर फल कहाँ होगा। 4 तो बज गया है, फल कहाँ होगा। देखता है बगीचे में जाकर कि सुंदर सुंदर अमरूद का फल फला हुआ है। तोता सोचा कि क्यों न मैं इस अमरूद का फल को तोड़कर माता जगत जननी को चढ़ा दूं। पहले ले जाके लाल लाल फूल अपना चोंच से तोड़ के तोता माता जगत जननी के चरण में चढ़ा देता है, जाके मंदिर में चढ़ा देता है। उसके बाद फल भी चढ़ा देता है। भक्तजन जो पूजा कर रहे हैं वो देखकर चकित है कि अरे एक तोता आता है, झट से फूल चढ़ाता है, फिर कहीं चल जाता है, फिर फूल लेकर आता है, फल भी लाता है। 9 फूल और 9 फल। और उसके बाद तोता भी मंदिर में ध्यान लगा के बैठ जाता है।
हे माता जगत जननी, मेरे लिए नहीं लेकिन राजा के लिए एक संतान दे दीजिए। मन ही मन पूरा सोचने लगता है, ध्यान लगा के कहने लगता है। धीरे 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 8वां दिन हो गया। 8वां दिन जब हो गया, तोता सोचता है कि अरे सब कोई तो तू चुनर चढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे। तोता राजा के पास जाता है और पूरा चाव 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 करने लगता है। राजा कहते हैं क्या मांग रहा है, तो राजा के पैकेट बार बार नोचता है। राजा कहते हैं कि क्या तुम पैसा लोगे। तोता सर हिला देता है। राजा उससे पैसा निकाल कर दिखाते हैं। एक नोट राजा के हाथ पर से उठा लेता है और जाकर बाजार में जो भैया चुंदरी बेचते हैं उसके पास जाकर तोता पैसा देता है और इशारा मारता है भैया को, बजाजा भैया को, कि हमको एक चुंदरी चाहिए। जो बजाजा है वो एक चुंदरी सुंदर सा इसे दे देते हैं। तोता अपने चोंच में चुंदरी दबा के माता रानी के मंदिर में आ जाता है और आके माता के शरण में चढ़ा दिया। और तोता कहता है कि हे माता, मैं तो एक पक्षी हूँ, राजा के तरफ से मैं चुंदरी लाया हूँ, ये स्वीकार कर लीजिए। माता इसे आप जरूर पहनेंगे। माता जगत जननी कुछ नहीं, अपना स्थान पे बैठे हुए हैं। नवमी का दिन आया, सभी लोग हवन कर रहे हैं। तोता सोचता है रोज दिन फल चढ़ाया, रोज दिन फूल चढ़ाया, अब हवन हम कैसे करेंगे। क्या करता है कि आम के वृक्ष के पास जाता है, छोटी छोटी सूखी हुई टहनियां तोड़ के चोंच में नहीं चंगुल में दबा के तोता लाके हवन कुंड में डाल के और तोता हवन के लिए बैठ जाता है। हवन के लिए बैठ जाता है। सब लोग जितना देर हवन किए उतना देरी तोता भी हवन किया। जब तोता हवन किया, सब लोग पूजा करके हवन करके चले गए और तोता जो है मंदिर में जाकर हनाहोर करने लगा, पूरा पटकाने लगा, चाव 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 पूरा करने लगा, चाव चाव पूरा करने लगा, पटकाने लगा। माता कहते हैं भवानी, सातों बहन देवी भैरव भैया प्रकट होके कि अरे बहन, रोज तो तोता फूल लाता था, फल लाता था, चढ़ाता था और मीठा मीठा फल हम लोग के खिलाता था। सबके फल तो हम लोग छोड़ देते थे, लेकिन तोतवा के फल लाया हुआ हम लोग भोजन कर लेते थे। सब तो उतार के ले जाता था, लेकिन ये तोता तो मंदिर में छोड़ देता था। और इसका फल बड़ा सुंदर पका हुआ मीठा रहता था, किसी का छुआ हुआ भी फल नहीं रहता था, बड़ा सुंदर लगता था खाने में। लेकिन आज ये तोता क्या मांग रहा है। भैरव भैया कहते हैं कि अरे सातों बहन, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तोता के कोई तो रखता होगा। तोता से पूछो कि क्या मांग रहा है। सातों बहन देवी कहते हैं कि हे तोताराज, तुम बताओ कि क्या मांग रहे हो और अपना जान देने पर क्यों तुले हो। सब लोग पूजा करके चले गए और तुम जो है इसी मंदिर में चाव चाव करके अपना सर पटक रहा है, जान क्यों देना चाहता है। तोता कहता है कि महारानी माता, मैं एक पक्षी हूं और मुझे राजा अपना पुत्र के समान मानते हैं, लेकिन मैं तो बुढ़ापा में राजा के कुछ नहीं कर सकता हूं, रानी का भी नहीं।
तो बुढ़ापे का सहारा रानी और राजा का एक संतान चाहिए। जब राजा साहब के संतान हो जाएगा तो राजा साहब बड़े धूमधाम से नवरात्रि व्रत करेंगे और चुनर चढ़ाएंगे, ढोल बाजा बजवाएंगे। राजा का एक संतान चाहिए। माता जगत जननी कहते हैं कि जाओ पुत्र, तुम्हारे जैसा पक्षी मैं नहीं देखा। सब तो आप स्वार्थी में जीते हैं, लेकिन तुम जो हो एक राजा के लिए, एक मनुष्य के लिए इतना भक्ति कर रहा है। जाओ, होगा पुत्र। माता जगत जननी एक फल मंदिर से उठाकर दे देते हैं, कहते हैं कि जाओ रानी को खिला देना प्रसादी स्वरूप। 9 दिन लगातार तोता घर नहीं गया। परिवार दिन से जो निकला, 9वीं के रात्रि हो गया। 10वीं के सवेरे सवेरे जाके तोता राजा के पास, रानी के पास बैठ के और फल लेकर रानी का आंचल में गिरा देता है। रानी कहती है कि अरे तोता कहां से तो आ गया, इतना दिन से तोता नहीं था, कहां से आ गया, कहां चला गया था रे। रानी देख रही है कि अरे इसके पंख में पूरा सिंदूर लगा हुआ है, क्योंकि मंदिर में पूरा अपना सर पटका था, पूरा शरीर पटका था, तो सिंदूर लगा हुआ है। ये फल कहां से लाया? अच्छा कोई बात नहीं, ये फल चाहे जहां से लावे, लेकिन इस फल को हम खा जाएंगे। राजा और रानी दोनों बड़े प्रेम से उसको प्रसादी स्वरूप खा लिए। तोता उस दिन भी खाली नहीं, 9 दिन भी नहीं खाली, प्रतिदिन तालाब जाके और स्नान करके फल तोड़ के, एक फूल पहले तोड़ता था और मंदिर ले जाके चढ़ाता था, एक फल ले जाके तोड़ के और मंदिर में ले जाके चढ़ा देता था। माता, मैं आपके लिए भोग ला के रख दिया हूँ, आप बोले थे कि ये पका हुआ फल लाता है, झूठा नहीं रहता है, बस मेरा तो चोच ही है जिससे मैं ला सकता हूँ। माता मेरा फल भोग स्वीकार कर लीजिए। माता दुर्गा उसका फल लाया हुआ भोजन कर लेते थे। राजा रानी को फल खाए हुए 8 दिन बीता, 10 दिन बीता, महीना दिन बीता। रानी कहती है कि राजा साहब मुझे तबीयत बिगड़ रहा है, लग रहा है अजीब अजीब। राजा कहते हैं कि शरद गर्मी से हो गया है, लेकिन जब महीना से 1.5 महीना बीता, 2 महीना बीता, तो रानी चक्कर खा के गिर गई। रानी जब चक्कर खा के गिर गई तो राजा उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर चेक किए तो राजा से बताते हैं कि राजा साहब बहुत बड़ा खुशखबरी है। राजा कहते हैं आखिर कैसी खुशखबरी? राजा साहब आपकी पत्नी यानी रानी गर्भवती है, ये मां बनने वाली है। राजा इस खुशखबरी को सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। राजा अपने पत्नी को गले से लगा लेते हैं, घर ले जाते हैं। राजा साहब अपने तोता से कहते हैं कि अरे तोता राज, अरे मेरा सोना, तुम्हारा भाई इस राजमहल में आने वाला है, तुम्हारे साथ खेलने वाला इस राजमहल में आएगा। ये बात सुनकर तोता बड़ा प्रसन्न हुआ, जाके माता रानी के शरण में कहता है तोता कि हे माता रानी, हे माता भवानी, मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि रानी गर्भवती है। राजमहल में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा भगवान के रूप में बालक आने वाला है।
जो माता दुर्गा थे, माता दुर्गा बड़े प्रसन्न हुए। माता दुर्गा कहते हैं कि मेरा ही तो दिया हुआ है। तोता को कहते हैं कि जाओ, बड़ी खुशी की बात है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बीतते बीतते रानी का वो दृश्य, एक नन्हा सा प्यारा सा 9वां महीना के बाद लड़का जन्म लिया। जब लड़का जन्म लिया तो राजा साहब बड़े खुश हुए। राजा को खुशी देखकर तोता एकदम पिंजड़ा में नाचने लगा, पूरा चहचहाने लगा कि अरे मेरा तो पुकार माता सुन लिए हैं। उस दिन दिन भर पूरा दिन तोता को भोजन नहीं मिला। पूरा दिन तोता भूखा रह गया। शाम हो गया, लेकिन फिर भी राजा को ध्यान नहीं कि तोता के भोजन दे दूं। दूसरा दिन बीता है। रानी अपने बच्चे के साथ शौर में ली हुई है। इधर तोता जो है बेचारा कहता है कि यह जब राजा को कोरा में संतान आ गया, रानी का गोद में संतान आ गया, तो रानी मेरा भूल गई भोजन देना। कहता है तोता कि माता मुझे बच्चे की दिखा दो, मुझे वन में जाना है, माता के लिए फूल लाना है, माता के लिए फल लाना है और माता के शरण में मुझे जाना है। मेरा पिंजरा तो कोई खोल दो। रानी का जब कान में मीठा स्वर गया, माता के आवाज सुन के माता के बारे में रानी राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, तोता मीठे स्वर में कह रहा है कि माता मुझे बाबू को दिखा दो और मेरा पिंजरा खोल दो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे माता के मंदिर जाना है, मुझे फूल चढ़ाना है, मुझे फल चढ़ाना है, माता के बताना है। ऐसा बात जब राजा सुने तो तोता के हाथ पर लेके कहते हैं तोता राज, गलती हो गया, क्षमा करो, मैं तुम्हें नहीं भोजन दिया, ध्यान नहीं रहा। तोता जो है राजा के हाथ से उड़ गया। तालाब में जाकर स्नान करके फूल ले जाके माता रानी के 9 फूल चढ़ाया। 9 फूल चढ़ाया और फल ले जाके सबके चढ़ाया। खुशी में पूजा कर लिया। उसके बाद घरे आ गया। जब नवरात्रि का दिन आने वाला था तो जो तोता है राजा के नोचता है और बताता है कि सब लोग जा रहे हैं नवमी व्रत करने, आप भी कीजिए। राजा तोता के भाषा समझ जाते हैं। राजा तोता के भाषा समझकर और कहते हैं कि हे रानी, ये जो संतान है ये तोता के किया धरा है, तोता ने ही मेरे लिए संतान मांगा है, ये हम लोग का नवरात्रि व्रत करने कह रहा है। राजा बड़ी धूमधाम से पूरे 9 दिन नवरात्रि व्रत किए। राजा साहब 9 दिन नवरात्रि व्रत किए। रानी का बच्चा छोटा था। राजा मंदिर में चांदनी लगवाए, मंदिर में माता के आसन लगवाए, कलश धरवाए, ब्राह्मण को बुलाकर 9 दिन दुर्गा पाठ करवाए और दुर्गा पाठ करवा के राजा साहब अष्टमी के दिन तो पूरा धूमधाम से माता को चढ़ावा चढ़वाए, बाजा बजवाए, नेटुआ नचवाए और नवमी के दिन हवन के में राजा साहब 1.25 मन हवन किए। 9 कन्या का भोजन करवाए, 9 कन्या का वस्त्र दान दिए, 9 कन्या का श्रृंगार दिए और भिखारी में भी कुछ दान पुण्य किए। भिखारी में दान पुण्य करके राजा साहब तोता से कहते हैं कि हे तोता, तुम मेरे घर का एक पक्षी नहीं हो, तुम मेरा पुत्र से भी ज्यादा हो मेरे लिए।
मेरे घर चलो, मेरे साथ ही रहना जीवन भर। दीदी जो तोता है, तोता तो प्रतिदिन राजा के घर जाता था, लेकिन 9 दिन नवरात्रि में राजा के घर में नहीं रहता था। पूरे माता के शरण में ही फूल लाने में, फल लाने में और माता के भक्ति में तोता बिता देता था। राजा तो नवरात्र व्रत में 9 कन्या का भोजन करवा के, पाठ सुन के चले गए अपना घर, लेकिन तोता पूरी रात मंदिर में रहा। जब पूरी रात मंदिर में बिताया तो माता जगत जननी 9 देवी और भैरव भैया तोता को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे तोता राज, तूने जो मांगा वो हम तुम्हें पूरा किए, लेकिन अब तुम क्या मांग रहे हो? तोता है जो कहता है कि हे माता, हम यही चाहते हैं कि जब मेरा मृत्यु हो तो हम किसी माता का ओद्र से पुत्र बन के जन्म लूं, मनुष्य तन मेरा जन्म हो, और मैं जब मनुष्य तन में जन्म लूं तो आपका भक्ति करूं, आपका सेवक बनूं, और जैसे सभी लोग नवरात्र व्रत करते हैं मैं उसी तरह आपका भी व्रत करूं, पूजा करूं, आरती करूं, भजन गाऊं और जागरण करूं। माता जो है, माता कहते हैं कि पुत्र तुम एक पक्षी रह के भी मेरा भक्ति किया, मेरा पूजा किया और जागरण किया, इससे ज्यादा भला मनुष्य कौन कर सकता है? जाओ, तुम्हारा जब मृत्यु होगा तो तुम एक मनुष्य घर में जन्म लोगे और मेरा सेवक बनना। तोता इतना कह के राज दरबार में आ जाता है और आके अपना राज दरबार में व्रत फल से खोलता है, दूध से खोलता है। राजा जो है तोता के बड़े मान सम्मान देने लगते हैं। धीरे 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 जब समय बीता तब तोता का अंतिम समय आया। जब तोता के अंतिम समय आया तो राजा साहब, तोता का तो मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। राजा रानी जब देखे कि तोता का देहांत हो गया, तोता बेचारा पिंजरा में ही अपना प्राण को त्याग दिया है। राजा जैसे अपने माता पिता को क्रिया कर्मठ किए थे, धूमधाम से अर्थी सजा कर ले गए थे, उसी तरह राजा बड़े प्रेम से हरी हरी बात से काट के तोता के लिए डोली बनवा के और कंधा लगा के राजा मृत घाट ले जाते हैं और उसे मिट्टी खोद के मिट्टी में समर्पित कर देते हैं। राजा घर आते हैं तो घर में पूरा साफ सफाई करके और ब्राह्मण को जेवनार करवाते हैं। राजा दान पुण्य गरीबों में देते हैं, ब्राह्मण को दान पुण्य देते हैं और तोता को आत्मा को शांति दिलाते हैं। तोता का आत्मा का शांति मिल गया। गुरु भाई बहना, जब तोता का आत्मा का शांति मिला तो कुछ दिन के बाद तोता का जन्म, तोता किसी स्त्री के गर्भ में धारण ले लिया और एक ब्राह्मण घर में ब्राह्मण पुत्र बन के जन्म लिया और भगवान का भक्त बना, जो प्रतिदिन भगवान का भक्ति, भगवान का कथा और भगवान का पूजा में लग गया। जो राजा साहब थे, राजा साहब भी अपने पुत्र के साथ बड़ा खुशहाली जीवन बिताए। राजा साहब हर साल नवमी व्रत, नवमी पूजा, नवरात्रि व्रत, हवन, जागरण सब करने लगे। पूरी 9 दिन ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में भी पाठ करवाते थे, दुर्गा मंदिर में भी करवाते थे और दुर्गा पाठ सुनते थे। राजा साहब अड़ोस पड़ोस सबको कहने लगे कि भाई माता जगत जननी का पूजा सबको ही करो और दुर्गा पाठ के लिए जो नहीं करते हैं वो भी आकर माता का पाठ सुनो और शांति से बैठ के माता के
मंदिर के पास प्रेम से हाथ में फूल और अक्षत लेकर पाठ सुनिए। इससे माता खुशहाली जीवन देते हैं, घर में धन्य धान्य देते हैं, संतान की प्राप्ति होती है और घर में लक्ष्मी माता की आह्वान होती है। लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करते हैं। 9 दिन घी का दीपक घर में जलाना चाहिए। 9 दिन किसी से भी झगड़ा, उल्टा सीधा बातें नहीं करना चाहिए। राजा साहब ऐसा सबको सीख दिए। गांव वाला राजा को देखा सुनी कहा कही बहुत सारे लोग भगवान को भक्ति करना शुरू कर दिए और जो नहीं भी पाठ करवाते हैं वो मंदिर के पास जाके और फूल अक्षत लेके और पाठ सुनने लगे। ऐसे भी दीदी भैया, यदि नवरात्रि पाठ किसी भी गांव में, सब में जितने दीदी भैया जो मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, नवरात्रि पाठ होता है, आप कितना हो दुख में हैं, कितना हो कष्ट में हैं, आप अक्षत और फूल लेकर हाथ में बैठ के हाथ में लेकर हाथ जोड़कर मंदिर के पास बैठ के, यदि आपको नहीं जाने का है तो दूर में ही बैठ के आप कथा सुनेंगे और पाठ सुनेंगे, आरती के साथ खड़े हो जाएंगे तो आपका शांति मिल जाएगा और कष्ट दूर हो जाएगा। माता जगत जननी बहुत कृपा करवाते हैं। ये नहीं कि जो पाठ करवाते हैं उसी पे कृपा करते हैं, जो नहीं भी करते हैं सिर्फ माता का कथा पाठ सुनते हैं, उन्हें भी माता उतना ही देते हैं पुण्य और खुशी देते हैं। माता हर चीज से पूरा करते हैं। माता ये नहीं कहते हैं कि थाल भर मेरे मंदिर में आओ तो लड्डू और पेड़ा लेकर आओ। माता कहते हैं एक लोटा जल भी लेकर आओगे तो मेरा भक्ति उतना ही है। तुम्हारे दिल में बस होना चाहिए ही कि माता को शरण में मैं जा रहा हूँ, माता को पूजा कर रही हूँ, बस यही होना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, सर्दी है, नवरात्रि आश्विन मास में सब लोग करते हैं और माता के मंदिर तो सब जाते हैं। माता के मंदिर जरूरी जाना चाहिए। माता के यदि आपके पास नहीं कुछ है तो एक लोटा जल लेकर भी और एक घी का दीपक भी मंदिर में जाके जला दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो एक लोटा जल से माता का स्थान धो दीजिए और एक घी का दीपक जला दीजिए नवरात्रि में। इससे आपका सारा दिन खुशी मिलेगा और आपका घर में शांति रहेगा। भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। और मैं रीता संगीत जगत चैनल पे, रीता वर्मा ऑफिशियल पे, रीता संगीत पे प्रतिदिन एक नई नई कहानियाँ डालती हूँ। दीदी जो भी मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, चैनल पे कभी भी जाके आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको प्रतिदिन एक नई नई कहानियाँ जरूर मिलेगी। माता रानी का, शिव गुरु का, छठी मैया का, गंगा मैया का, हर प्रकार के कथा मैं अपने चैनल पे आप लोगों के सुनने के लिए प्रतिदिन भेजती हूँ। तो मेरे कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता दी। धन्यवाद।